हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताब हिंदी की। तो आइए खोलते हैं किताब का पन्ना और देखते हैं मिलती है कौन सी कहानियाँ। तो हमें मिली है कहानी सच्ची घटना बिंदिया बूढ़ी माँ की। चलिए कहानी शुरू करते हैं साहित्यकार आदित्य मिश्रा की आवाज़ में। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते हुए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबड़ बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के और भी बहुत सारे सामान थे। आस पास पड़ोस के औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। काफ़ी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरत की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और फेरी पर सामान देखने लगे। शायद कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते तो कभी सिर नीचा करके देखते। जो देखना चाहते थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लगे। कहीं तो दिखे वो जो देखना चाहते थे। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए था बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे है ना वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया। अरे मेरी पत्नी के लिए समझदार। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए? बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। देखो बाबा, ये वाली? अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रखा और दूसरी पैकेट निकाल कर दिया। बाबा, ये वाली? अरे तू समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल रंग की बिंदी चाहिए। फेरी वाले ने पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैला कर रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदी के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देख फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मैरून रंग की बिंदिया उठाई थी। कितने की है? 10 रुपये की है बाबा। अच्छा, कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ सा गया। पर फिर बोले, ठीक है, अभी लाकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे कि घर से बहू आती दिखी। उसने देखा। बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपये तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्चा करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अम्मा के लिए बिदिया खरीदी थी, उसकी बिदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा, बस आप लोगों को कोई काम नहीं, बेवजह का खर्च कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी है अम्मा, अभी भी क्या बिदिया लगाएंगी? इस उम्र में ना जाने क्या क्या शौक है। बेटा, बात शौक की नहीं, अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपये ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? वो जो पैसे दोगे वो भी तो मेरे पति की कमाई हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी वाले के पास रख दिया और लाठी टेकते हुए आकर अम्मा के पास बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ़ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती है। कहे दिल पर लेकर बैठे हो, बिदिया ही तो थी,
हाँ बिंदी ही तो थी, कौन सी 1000 रुपए की आ रही थी। बाबा ने व्यंग में हंसते हुए कहा, बिंदी ही तो लगानी है ना, एक काम करो, पूजा घर में जाकर जो हिंगुल ले आओ उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से ही बिंदी लगाना। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में हिंगुल लिए अम्मा के पास आते हैं। लो पार्वती उठो, मैं तुम्हारे लिए बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा ने कोई हलचल ना दिखाई। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने के लिए, ले देख मैं हिंगुल लेकर आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी तुम्हें लगा देता हूँ। पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल ना थी। बाबा का दिल बैठ गया, हाथ में हिंगुल लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आँखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए, बेटे को बुलाया गया, अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लेटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आकर धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए और अम्मा के माथे से बिंदी हटा दी। बाबा क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटा ने कहा, बेटा उसके पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसीलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अवाक रह गए, बहू शर्मसार हो गई। सब ने देखा बाबा अपने हाथों में लाए हिंगुल में से एक बड़ी सी लाल बिंदी अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू ने चित्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स